अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/12/2021। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। 89 की मुरली चल रही है और तारीख है 13 और वो भी 12वां महीना। अभी भी 12वां महीना चल रहा है और यह जो मुरली 89 की है वो भी 12वां महीना चल रहा है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, जो बात सुन करके हमारी खुशी में 4 चांद लगते हैं। पहले तो बाबा कहते कि बाप दादा 2 प्रकार के बच्चों को देख रहे। एक जो बाबा को पहचानने वाले हैं, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, और दूसरे बच्चे जो पुकारने वाले हैं तो सभी बाबा के बच्चे। वे भी मानते हैं कि हमारा रचता भगवान है और भगवान हमारी पालना कर रहा है, परंतु उनके समझ में और हम बच्चे जो अनुभव से समझते हैं और प्राप्ति करते हैं, उसमें रात दिन का फर्क। हमारा दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म, बाबा ने डायरेक्ट हमको अडॉप्ट किया। बाबा कहते ये जो तुम्हारा दिव्य जन्म है, जिसको तुम बर्थडे के रीति मनाते हो, साकार मुरली में भी बाबा कई बार कहते हैं कि अलौकिक बर्थडे मनाना बहुत अच्छा है, वो मनाना चाहिए। बाबा मिला। आज बाबा कहते हैं कि ये जो तुम्हारा अलौकिक बर्थडे है, ये केवल एक बर्थडे नहीं, जन्म का बर्थडे नहीं, मैरिज बर्थडे या फिर मदर डे बोलते, फादर्स डे बोलते हैं, कुछ भी बोलते, पढ़ाई डे बोलते हैं, दुनिया में अलग अलग ऐसे मनाते हैं। लेकिन हम बच्चों का ऑल इन वन, ये जो बाबा ने हमको दिव्य जन्म दिया, ये बर्थडे भी है, साथ में मैरिज डे भी है। बाबा कहते ऐसे कभी सुना कि दोनों एक साथ हो? तो तुम बच्चों का कितना भाग्य है। तुम बच्चों के भाग्य की लकीर जो है वो मस्तक में चमक रही है। फिर 4 प्रकार की रेखाएं, बाबा कहते बच्चों के
मस्तक पर दिखती है, जन्मदिन की है, पढ़ाई की है, पालना की है और निस्वार्थ सेवा की। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हमें दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। बहुत जो भाग्य की लिस्ट बाबा बता रहे ना, नोट भी करें, दिमाग में भी रखें, स्मरण भी करें, ताकि हमारी खुशी बनी रहे कि कितना ऊंचा भाग्य संगम युगी ब्राह्मणों का। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा विश्व की आत्माओं को देख रहे हैं, केवल हम ब्राह्मणों को नहीं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे। विश्व में जितने भी बाबा के बच्चे, दो प्रकार के बच्चे। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले। पहचानने वाले और पुकारने वाले, वहां परखने के प्रयत्न करने वाले, परखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन है तो सभी बच्चे। आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। बाबा को पहचानने वाले हम जानते हैं, कोटों में कोई में कोई हम ब्राह्मण। और बाबा कहते पहचानने की प्रयत्न करने वाले, वो विश्व में अनेक बच्चे हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। बाबा मिला हमें, हमने बाबा को पहचाना, निशानी। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों के मस्तक पर भाग्य की लकीर चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजान भी मानते हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते, पहचानते नहीं। दिव्य जन्म हुआ नहीं तो वो अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। बाप दादा ने हमें दिव्य जन्म दिया और वो क्या कहते, पुकारने वाले, भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है, कितना अंतर है। पिता वो भी मानते, परम पिता कहते, भगवान कहते, रचता कहते, पालन करता, ये भी कहते हैं।
लेकिन अंतर आप अनुभव से, नशे से और नॉलेज से कहते हो। हम बच्चे अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते। हमको बाप दादा, माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। कैसा हमारा भाग्य है। बाबा कहते रचता को और इस जन्म को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि सिद्धि तुम बच्चे सब जानते हो। हर एक ने अपना दिव्य जन्म का बर्थडे, हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? याद है सबको? सबको पक्का याद है? ज्ञान में कब आए? बाबा कब मिले? कौन सा बरस, कौन सा महीना, कौन सी डेट? कई बाबा के बच्चे प्रतिवर्ष अलौकिक बर्थडे बहुत अच्छी तरह मनाते। सर्वप्रथम वो बाबा को भोग लगाते, बाबा का शुक्रिया अदा करते, जो बहुत जरूरी है। अगर आपको भूल गया तो अंदाज तो याद रहता है कि ये बरस में आए थे। महीना याद नहीं, कोई भी महीना फिक्स कर दो, पर इस अलौकिक दिव्य जन्म को मनाओ जरूर। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे भी मनाते, पढ़ाई का दिन अलग मनाते। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही, मैरिज डे भी वही, पढ़ाई का दिन भी वही। जिस दिन बाबा को पहचाना, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ दिए, सब कुछ बाबा, और पढ़ना भी शुरू कर दिया तो ऑल इन वन हो गया। मदर डे कहो, फादर डे कहो, मदर मिली, फादर मिला। एंगेजमेंट डे कहो, सब एक है। देखो, सब पक्का करो। इसलिए अगर कोई बाबा के बच्चे अलौकिक बर्थडे नहीं मनाते हैं ना, तो वो मनाओ। अब संकल्प करो, क्योंकि उसकी बहुत वैल्यू है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता कि सब एक ही हो। कल्प में एक बार होता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है। विशेषता भी है और विचित्रता, माने कैसी विचित्रता, विडंबना, कैसा जादू, करामत।
बर्थडे, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे, मदर डे, फादर डे, सब कुछ वही। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन, क्योंकि सभी ये वायदा करते हैं कि एक बाबा दूसरा न कोई। ये दृढ़ संकल्प पहले करते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, ये सबने वायदा किया ना, किया है बाबा से वायदा, सब कुछ तुम्ही से करूं। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया, चाहे पांडव चाहे शक्तियां। तो और कहां स्वप्न में भी मन जा नहीं सकता। अगर पक्का वायदा है तो सब कुछ बाबा, कहां मन नहीं जाना चाहिए। पक्के हो ना, या कोई साथी चाहिए, कोई साथी, कोई सहारा, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। कहते हैं ना बाबा साथी चाहिए, तो बाबा पूछ रहे तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का, या बाप साथी है उनका दिन मनाएंगे? चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव न हो। सेवा के समय सेवा किया, साथी मिला, उसका साथ भी लिया, सहयोग भी लिया। बाप दादा बहुत अच्छी बात सिखा रहे, सेवा पूरी की, न्यारे और प्यारे बन जाओ। जो सेवा में मदद करेगा वो विशेष तो होगा, चाहे भाई हो या बहन हो। जो विशेष सेवा करता है वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षियों के साथी बनो। साथी बनो या दूसरे को साथी बनाओ, उसकी मना नहीं है, लेकिन बाबा कहते बाद में साक्षी हो जाओ। ये आदत डालना बहुत जरूरी हो जाती है कि बाद में हम न्यारे और प्यारे बन करके रहें। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में क्या होता है, बाप ही भूल जाता है। उसके साथ थोड़ा लगाव झुकाव हो जाता है तो बाबा भूल जाता है, तो साक्षीपन की स्थिति तो रहती नहीं है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो, तभी इस प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अब देखो दूसरी बात बाबा कितनी अच्छी बता रहे हैं। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती है। अपनी अपनी सब चेक करो। बाबा बता रहे 4 भाग्य की लकीरें चमकती है। पहला, दिव्य जन्म की रेखा, जो बाबा ने दिव्य जन्म दिया। दूसरा, परमात्म पालना की रेखा, जन्म मिलने के बाद बाबा की पालना में पल रहे। तीसरा, परमात्म पढ़ाई की रेखा, बाबा पढ़ा रहे, हम पढ़ते जा रहे हैं, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद, तो वो भाग्य बनता। और चौथा, निस्वार्थ सेवा की रेखा, सेवा करते हुए भी साक्षीपन। सभी के मस्तक में 4 भाग्य की रेखाएं चमक रही है। सभी बच्चे बाबा के, हाँ नंबर बनते हैं, वो बाबा आगे बता रहे,
लेकिन रेखाएं चारों चमकती है। चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में भी अंतर दिखाई देता। चमकते सब हैं बाबा के बच्चे, लेकिन अंतर है चमक में। आदि से अब तक चारों रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहे, वो बहुत थोड़ों की है। चारों रेखाएं एक रस चलती रहे, थोड़े से बच्चे हैं। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है या उसकी चमक कम होती है, स्पष्ट दिखती नहीं। फिर बाबा मिसाल दे रहे, जैसे हस्तरेखाएं, ऐसे देखते हैं ना, हाथ दिखाते ज्योतिष को हस्तरेखाएं देखते हैं। कोई की खंडित होती, कोई की एक रस होती, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते। वतन में बैठ बाबा बच्चों के भाग्य को देखते रहते। 4 प्रकार के भाग्य की लकीरें कैसे चमक रही है बच्चों की। दिव्य जन्म तो सबने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती, वह स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित हो जाती। फिर से पढ़ती हूँ, बाबा कह रहे हैं, बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा देखते हैं। दिव्य जन्म सबने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती, वह स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंडित नहीं चलता है। अखंड कर दिया हमने, वो नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं उनके भाग्य की लकीर है ना, वो खंडित हो जाती है। धर्म क्या और कर्म क्या, उसको तो बच्चे जानते हैं। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सब ब्राह्मण चल रहे। अब दूसरी बात बाबा बता रहे, पहले जन्म की बताई, अभी पालना की। परमात्म पालना में भी सब ब्राह्मण चल रहे, चाहे समर्पित चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन पे तो चल रहे। सभी को श्रीमत मिलती है। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, बाबा पूछ रहे। अपना कमाया हुआ खा रहे हो या बाबा के खाते से? बोलो प्रवृत्ति में रहने वाले बाबा के बन गए। तन मन धन सब किसका हो गया अभी? बाबा का। अमानत बाबा की। ये बुद्धि में रहना चाहिए और प्रैक्टिकल धारणा। तो बाबा पूछ रहे, अपना कमाया हुआ खाते हो या बाबा के खाते का? बाप के खाते हो ना, बाबा के खाते में से खाते हो ना। माना अभी बाबा को हमने दे दिया, हम ट्रस्टी हो गए, अब बाबा खिला रहा है, क्योंकि सब कुछ बाबा को दे दिया तो बाप का हो गया। चाहे कमाते भी हो, प्रवृत्ति में रहने वाले चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन किसके हवाले करते हो? बाबा ये सब आपका है, किसके हवाले करते हो? या फिर अपने काम में लगाते हो? चेक करो सभी। ट्रस्टी हो ना, बाबा का बनकर ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी का तो अपना कुछ होता ही नहीं है, वो तो न्यारा प्यारा होता है। गृहस्थी में अपनापन होता है और ट्रस्टी अर्थात सब बाबा का। अब देख लो हम कौन है। गृहस्थी है
या ट्रस्टी बन गए हैं। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना कि ब्रह्मा भोजन हम खा रहे हैं। फिर बाबा दूसरी भी बात देखो बता रहे, उसके ऊपर भी अंडरलाइन करें। बाबा का भोजन बना रहे हैं ना घर में, बुद्धि में क्या रहे, बाबा को भोग लगाना है, बाबा के लिए बना रहे। फिर हम खाते हैं, क्या खा रहे, ब्रह्मा भोजन खा रहे। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा भोजन खा रहे। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। कोई भोग बिना तो नहीं खाना खा लेता, नहीं। हाँ, ऐसा कभी नहीं करना। कुछ नहीं हो तो फल दूध का भी बाबा को भोग जरूर लगाना है। बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना माना बाबा को खिलाया, बाप का खाना, और तुम अभी जो खाओगे वो बाप का दिया हुआ खाना खाओगे। ब्रह्मा भोजन खाते हो। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते, अब लौकिक में बच्चे होते हैं तो बाबा ये भी सिखा रहे हैं, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वो भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। बहुत बाबा के बच्चे ऑनेस्टी है, धन को श्रीमत से यूज करते और कोई अपने मनमत से यूज करते। तो बाबा कहते बाबा के डायरेक्शन पे उसको यूज करते हो ना, भले बच्चों के लिए करते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते हो, धन भी लगाते, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाबा की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझकर कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। देखो बाबा आशा यही रख रहे बच्चों से, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही यूज करते हो ना अपने धन को भी। अमानत में खयानत मनमत तो नहीं मिलाते हो। कईयों को डर लगता है सब हम बता देंगे तो शायद हमसे डिमांड करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ट्रस्टी होकर के संभालो, पर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हमारा कल्याण है, हम साक्षी होकर के चल सकते हैं। तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है कि बच्चा शक्तिशाली बने। माता पिता क्यों मेहनत करते पालना के ऊपर? बच्चा शक्तिशाली बने। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा, ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। कितना बाबा ने बच्चों में शक्तियां भरी है, लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी वो कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर है ना खंडित हो जाती है। ऐसे पढ़ाई की लकीर तीसरी, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई तो सबको एक जैसी पढ़ाते हैं ना, एक ही समय पर पढ़ाते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का पढ़ाई का पद अथवा नशा है वो सबको एक जैसा नहीं रहता है। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते हैं, सदा रहे याद फरिश्ता हूं मैं, तो कर्म में भी वो बात आ जाए पर नहीं होता। इसीलिए भाग्य की लकीर में क्या होता है, अंतर पड़ता है। ऐसे फिर सेवा की लकीर चौथी, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। तीन बातें, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने से
बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। तो निराकारी स्थिति चाहिए। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते हैं ना, वो सदा सुमृति स्वरूप भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी स्थिति नहीं है। फिर ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी उनको बना नहीं सकता, क्योंकि हमारे में वो भरा पड़ा है। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरहंकारी सेवा का अर्थ है फल स्वरूप बनकर के झुकना। बिना निर्माण बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता मिल नहीं सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो, अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है, अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए हो, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में भी पूजनीय बनता। यही पता चल जाता है उनका। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उनकी निशानी है, वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार में प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य के लकीर को चमकाती है। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? स्पष्ट कर दिया बाप दादा ने। अब चारों रेखाओं को देखो और पूछो मैं कौन। तो सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय नहीं। और आप नशे से कहते हो जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा माँ की पालना हमको मिल रही है, बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं भी हम बन गए। बाप बच्चे को बनाता और माँ क्या करती है? शक्तिशाली बनाती। तो दोनों भी अनुभव है हम बच्चों को, है ना। अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन है? गीता का ज्ञान सुनने वाले कहते हे अर्जुन। गीता किसने सुनी? हे अर्जुन। अर्जुन समझकर गीता सुनते हो या अर्जुन कोई दूसरा है? नहीं, मैं अर्जुन हूं, ये समझते हो। सदैव अनुभव करके सुनो कि मैं अर्जुन हूं। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुनाने आए, बाबा मेरे लिए आए, मैं अर्जुन हूं। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनेंगे ना, आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी है। गीता पाठशाला चक्रवर्ती बनाती है, बिजी रखती है, वृद्धि अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते हैं, बहुत फायदा होता। भलियारी गीता पाठशाला वालों की है, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। सुना, घर घर में गीता पाठशाला खोल दो। बड़े स्थानों पर माया भी तो बड़े रूप में आती है, और गांव वालों को माया क्या करती? गांव उस रूप से आती है। इसीलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज्यादा संख्या कहाँ की है? बाबा पूछ रहे। लेकिन अभी तो सब मधुबन निवासी हो ना। सब टीचर्स की परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन। वो है दुकान और मधुबन है घर। ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? हाँ, कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है। सोएंगे ना तो भी दुकान याद आती है। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहकर मधुबन निवासी बन सकते और मधुबन में रहते सेवाधारी बन सकते। ये अभ्यास है ना।
सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। ये है टीचर्स के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि माना जहां चाहे जब चाहे वैसी हमारी स्थिति हम बना सके। ये विशेषता की निशानी है बुद्धि सहित समर्पित। ऐसे हो ना, या बुद्धि से आधे समर्पित हैं और शरीर से पूरे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। गड़बड़ यही होता है, शरीर से समर्पित परंतु बुद्धि में क्या हो जाता है, अपनी मनमत आ जाती है, तो वो चलेगी नहीं। अच्छा, फिर बाबा आगे मिल रहे हैं, तो अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने विल किया, बाबा कहते सब विल कर दो, विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, ऐसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसको विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो माया जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। सुना? तो अभी देखो हम कैसा विल करते। स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने रहम दिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित होकर सर्व आत्माओं को पवित्रता सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। प्रतिदिन भी करना है। हाँ, सभी को सुख शांति की अंजलि भेजते रहें। ओम शांति। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे, आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे। हम जब से आए आपकी